इंदौर के अंबिकापुरी मेन एक्सटेंशन में मां अंबिका उद्यान में अवैध गतिविधियां चल रही है। अवैध गतिविधियों से परेशान होकर महिलाओं के द्वारा निर्णय लिया गया कि यहां पर एक मंदिर का निर्माण किया जाए ताकि अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके, जिससे कि गार्डन के अंदर होने वाली गतिविधियों पर ध्यान रखा जाए। मंदिर बनने के बाद यहाँ पर काफ़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाओं का आना जाना रहेगा, इससे कि वहाँ पर हो रहे नशे और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, लोगों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। आज जब मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति हनुमान जयंती के दिन स्थापित की गई तो लोग जिन्हें पहले अपने बगीचे में आकर देखा भी नहीं, वह यह देखकर बौखला गए। लेकिन अब इस मामले में अव्यवस्थाएं सही होती हुई देखकर उनके मन में कहीं न कहीं टीस भरी हुई है और यहाँ के रहवासियों को बहला फुसला करके बगीचे पर दुकान काटी जा रही है। झूठ बोलकर भीड़ इकट्ठी कर नेता और अधिकारियों को आत्मविश्वास में रखा जा रहा है। रहवासियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए यह बताया कि देखिए, यहाँ पर मंदिर ही बन रहा है और जहाँ जहाँ गार्डन में मंदिर है वह इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही है और इस तरह सनातन धर्म के बच्चों के भी एक मिसाल बनेगी। मंदिर बनेगा तो मंदिर से कुछ प्रेरणा मिलेगी और यहाँ पर गंदे काम कम से कम बंद तो होंगे। यहाँ पर कोई मंदिर बनने से रोक नहीं सकता है। हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर में वहाँ पे भी थोड़े बहुत हमको एक तकलीफ होती है और इसीलिए बना है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हो रही है जैसा भी बन रहा है। हमारे इस पूरे एरिया में अभी हमारे यहाँ पर कहीं मंदिर है नहीं, लेकिन हमने यहाँ देखा कि हमारे इस गार्डन में तो मंदिर नहीं है। दूसरे यहाँ कारण क्या है, जो लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं उनका निजी सबसे पहला ये कारण है कि वो लोग यहाँ पर नाइट में बैठकर यहाँ ड्रिंक करना और जो भी गलत जो भी काम है वो यहाँ होते हैं। और नेक्स्ट हम लोग अगले दिन देखते हैं आकर के यहाँ लोग बेहोश पड़े मिलते हैं यहाँ, तो हम लोग को रात में यहाँ निकलना बैठना हमारे लिए मुश्किल है और हम दरअसल सामने ही रहते हैं। अब हमारे बच्चे हैं यहाँ पर खेलने कूदने आते हैं, हम विश्वास कैसे करें, गार्डन में कैसे भेजेंगे। अगर यहाँ एक मंदिर बनता है तो यहाँ भजन कीर्तन भक्ति भाव रहेगी, लोग यहाँ खेलेंगे, बच्चों को भी ये अच्छे जो आस्तिक भाव आएगा उनके अंदर, उनको लगेगा कि ये अगर सिर झुका रहे हैं तो मैं भी झुकाऊँ। क्यों? क्योंकि मंदिर सामने है, तो उनके प्रति यदि आस्था बढ़ती है तो हमारा धर्म, हम ये तो नहीं कह रहे कि कुछ अलग हम निजी कुछ कर रहे हैं। मंदिर सबके लिए सार्वजनिक है, ये सबके हित के लिए कहा जा रहा है, तो अगर इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना कि अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर। इस गार्डन में हम लोगों ने 5 साल पहले निर्माण करके दिया था। यहाँ के एक सोसाइटी बनी हुई थी, उनको समिति ने सौंपा था कि आप गार्डन की सुरक्षा रखें और व्यवस्थित रखें, लेकिन गार्डन को आज पूरा धूल मिल और मिट्टी कर दी गई है, जो कि अच्छी लागत से पूर्व पार्षद ने से बनाया था। और जब से ये गार्डन सुपुर्द किया, वो लोग तो कभी गार्डन घूमने भी नहीं आते हैं और ना देखने आते हैं, पूरे गार्डन को बर्बाद करके रख दिया। फिर जब ये महिलाओं ने सोचा कि गार्डन में इतनी गलत गतिविधियाँ हो रही हैं तो उससे किसी प्रकार बचा जाए, तो जब देखा कि दूसरे पूरे वार्ड में सर्च किया तो वहाँ जहाँ जहाँ गार्डन में मंदिर बने हुए हैं वहाँ इस प्रकार कोई गतिविधि नहीं हो रही है। सारे गुंडे बदमाशी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डे कुछ ना कुछ घटनाएँ होती हैं। 3 दिन पहले 3 लोगों को मारा और उनमें से आँख टूट गई एक की, वो भी आज भर्ती है। उसके पहले यहाँ दारू पी के हमारे एविडेंस हमारे पास, गार्डन के दारू की बाटलें मिलती हैं डेली। तो ये सब घटनाएं जो हो रही हैं, और तो ये घटनाओं कहीं ना कहीं रोकने के लिए महिलाओं ने उपाय किया कि अब हम आगे आते हैं। अभी तक किसी ने काम नहीं किया है ये, तो महिलाओं ने अपने कुछ पैसा एकत्रित करके फंड इकट्ठा किया। तो जहाँ ये महिलाएं और इस टाइप के अगर कृत होते हैं तो हम लोग जनता के साथ वहाँ खड़े रहेंगे, बाकायदा जनता के साथ रहेंगे। असामाजिक तत्व है ना, कहाँ से आते, किधर से? तत्व कहीं से भी आके, मोहल्ले के लोग तो कोई ये घूमते नहीं हैं, जिनके सुपुर्द किया वो कभी यहाँ देखने नहीं आते हैं। आज जब मंदिर बनने की बारी आई है तो कुछ लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका दबदबा बना रहे, पहले से रहे अभी भी रहे, तो इस टाइप से प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। ये मामला है। आपका परिचय? राजेश। अच्छा, आप भी बताओ, जो वार्ड पार्षद अश्विनी शुक्ल है ना, और माननीय नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी से किस तरीके से आप अपील करते हैं कि यहाँ एक धार्मिक आयोजन होने के लिए मंदिर का निर्माण होना चाहिए ताकि महिलाओं को भजन का कार्यक्रम हो सके? ये अपील उनसे की भी और बात भी की गई है कि अगर मंदिर यहाँ बनता है तो इस तरह की घटनाएँ रुकेंगी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा कि जो घटनाएं होती आ रही हैं वो बंद होंगी, क्योंकि महिलाओं के हाथों में बना के सोच कर दिया जाएगा। महिलाओं ने कुछ पैसा इकट्ठा करके काम करवा रही हैं, तो जहाँ भी अच्छे कार्य होंगे वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। सनातन धर्म के लिए आज लोग बोलते हैं कि हाँ, वहाँ तो जब राम मंदिर बना तो पूरे देश विदेश से पैसा करते रोका हुआ, तो महिलाओं के साथ सभी जेंट्स भी हैं, वो भी सब लोग साथ खड़े हुए।